जब कानून के रखवाले ही भक्षक बन जाएं, तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। भरत तिवारी मामले का तूल पकड़ने का सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस खौफनाक घटना के पूरे 18 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार और प्रशासन के कान पर कोई भी जू नहीं रेंगी है। तो फिर आखिरकार पीड़ित भरत की मां और बहन को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सरकार को चुनौती देनी पड़ गई। परिवार ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 8 जुलाई तक उनकी जायज़ मांगों पर विचार नहीं किया गया तो फिर 9 जुलाई से पूरा परिवार आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। और इतना ही नहीं, अब इस इंसाफ की गूंज सूबे से निकलकर सीधे देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचने वाली है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और डराने वाले हैं। आशा देवी का कहना है कि उनके पूरे परिवार के ऊपर लगातार जान का खतरा मंडरा रहा है। रोज रात को ठीक 11 बजे उनके घर के बाहर एक संदिग्ध गाड़ी आती है जिस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं होती है। ये गाड़ी बिना नंबर प्लेट के रात के अंधेरे में उनके घर की निगरानी करती है और जैसे ही घर का कोई भी सदस्य बाहर निकलता है तो वो गाड़ी वहां से तेजी से भाग जाती है। पीड़ित परिवार के पास में इस बात के पक्के सबूत और प्रूफ भी मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रात के 11 बजे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से पीड़ित परिवार को डराने और धमकाने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है। क्या खाकी के कुछ रसूखदार लोग अपनी खाल बचाने के लिए इस परिवार को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने सरकार के सामने अपनी जो 5 सूत्रीय मांगे रखी हैं उनमें सबसे पहली और मुख्य मांग है कि घटना में शामिल दोषी पुलिस अधिकारियों और जवानों की तुरंत ही गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग है कि परिवार की सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित की जाए। तीसरी मांग के मुताबिक अगर कोई भी अधिकारी इस केस की जांच के लिए आता है तो वो परिवार को पहले सूचित करे ताकि जांच में पूरा सहयोग दिया जा सके। चौथी मांग यह है कि गांव के जिन 14 नामजद और 50 अज्ञात निर्दोष लड़कों पर पुलिस ने फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें तुरंत ही वापस लिया जाए। और पांचवी सबसे बड़ी मांग यह है कि रात 11 बजे बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ी आ रही है उस संदिग्ध गाड़ी की निगरानी को तुरंत ही रोका जाए। अब ये लड़ाई सिर्फ एक गांव या फिर जिले तक सीमित नहीं रहने वाली है। भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए पीड़ित परिवार के लोग अब आने वाली 12 जुलाई को दिल्ली कूच का इरादा भी कर रहे हैं। इसके बाद 17 जुलाई को दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक विशाल हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा जिसके जरिए देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को भी एक बड़ा ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाने की तैयारी है। प्रशासन को ये समझ लेना चाहिए कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये भरत तिवारी के परिवार की इन 5 बड़ी मांगों, रात 11 बजे की संदिग्ध निगरानी और 9 जुलाई से होने वाले इस आमरण अनशन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आरोपी अधिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPC।